पुलिस के द्वारा एफएसएल टीम को बुलाया जा रहा है, डॉग स्क्वाड को बुलाया जा रहा है, फिंगरप्रिंट ब्यूरो के एक्सपर्ट आ रहे हैं। सबके द्वारा साक्ष्यों को कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद फिर नवादा पुलिस के द्वारा आगे अंततः कार्रवाई की जाएगी। विधायक के कोई परिवार मेंबर उस समय यहाँ पर नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ गोलू सिंह ही था और गोलू सिंह की 2 दादी थी, और अगर कोई था तो वो अनुसंधान में सामने आ जाएगा कि कौन कौन घर पे थे। तोरा भाई के फिर कोई फोन कैलके तब कहल कि से नहीं छोटुआ नहीं लो से मारपीट करके रहती है, मारपीट करके से कौन मारपीट किया था? गोलू किया था। कि गोलू सिंह के द्वारा उनको खाने पीने के लिए बुलाया गया था और उसके बाद वो दिन में वापस नहीं लौटे और फिर बाद में उनका शव उसी के रूम में बरामद हुआ है। गोलू जो है वो अभी फरार चल रहा है और उसके गिरफ्तारी के लिए और अन्य जो लोगों के नाम सामने आए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा स्पेशल टीम बनाकर छापेमारी। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, बड़ी खबर नवादा से निकलकर सामने आई है। खबर वहां से हिसुआ की कांग्रेस की विधायक नीतू सिंह से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पहले यह जानकारी दी गई कि उनके आवास से एक युवक की डेड बॉडी पुलिस ने प्राप्त की है और उसके बाद से पूरे क्षेत्र में यह खबर सनसनी की तरफ फैल गई और फिर बीती रात किस तरीके से उस घर की घेराबंदी पुलिस ने कर ली थी उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। खबर यही पहले दी गई कि कांग्रेस की विधायक नीतू सिंह के आवास से एक युवक की डेड बॉडी मिली है, लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ भी निकलकर सामने आ रहा है और यह नया मोड़ विधायक नीतू सिंह के देवर के बेटे से जुड़ा हुआ है। और इस संबंध में क्या कुछ पूरी जानकारी वहां के एसपी अमरीश राहुल दे रहे हैं, वो पहले आप सुनिए। लगभग शाम को 4:30 बजे नरहट थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई कि हिसुआ विधायिका माननीय नीतू सिंह के घर पर एक कमरे में, एक बंद कमरे में एक शव पड़ा हुआ है। जानकारी प्राप्त होते ही तुरंत नरहट थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे। आगे यह समझ में आया कि माननीय विधायिका नीतू सिंह का छोटे देवर है, सुमन सिंह नाम है उनका बेटा का जो ऊपर वाला रूम है उस रूम में उनके बेटे का नाम गोलू सिंह है। गोलू सिंह के ही दूर के एक रिश्तेदार के भाई लगते हैं जिनका नाम पीयूष सिंह है। पीयूष सिंह का शव वहाँ पर मौजूद था। उसके बाद आगे जब पूछताछ की गई तो ये बात समझ में आया कि शाम को 7 बजे के आसपास पीयूष सिंह अपने घर से रोटी लेकर गोलू सिंह के साथ खाने पीने के लिए गोलू सिंह के रूम पर आए थे और सुबह में और दोपहर तक वो वापस नहीं लौटे थे और उनके परिजनों के द्वारा जब खोजबीन किया गया तो उनकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई और उसके बाद उनके परिजन उस घर पे पहुंचे तो वो रूम बंद पाया गया और उसके अंदर फिर वो डेड बॉडी मिला। पुलिस के द्वारा एफएसएल टीम को बुलाया जा रहा है, डॉग स्क्वाड को बुलाया जा रहा है, फिंगरप्रिंट ब्यूरो के एक्सपर्ट आ रहे हैं। सबके द्वारा साक्ष्यों को कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद फिर नवादा पुलिस के द्वारा आगे अंततः कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लगती है सर, विधायक के कोई परिवार यहाँ नहीं है क्या? तो 25 तारीख को तो क्या ये जानकारी अभी प्राप्त हुई है प्रथम दृष्टया अगेन कि विधायक के कोई परिवार मेंबर उस समय यहाँ पर नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ गोलू सिंह ही था और गोलू सिंह की 2 दादी थी, और अगर कोई था तो वो अनुसंधान में सामने आ जाएगा कि कौन कौन घर पे थे। बॉडी उठाया गया सर? नहीं, अभी हम लोग एक्सपर्ट्स का वेट कर रहे हैं। एफएसएल के एक्सपर्ट्स आ जाएं और डॉग स्क्वाड आ जाए, उसके बाद ही हम लोग बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। मृतक के परिवार से बातचीत हुई तो क्या कुछ सामने आया? मृतक के परिवार भी यही बात बता रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया है कि गोलू सिंह के द्वारा उनको खाने पीने के लिए बुलाया गया था और उसके बाद वो दिन में वापस नहीं लौटे और फिर बाद में उनका शव उसी के रूम में बरामद हुआ है। गोलू से कोई संपर्क नहीं सर? नहीं, गोलू जो है वो अभी फरार चल रहा है और उसके गिरफ्तारी के लिए और अन्य जो लोगों के नाम सामने आए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा स्पेशल टीम बनाकर छापेमारी। एक आखिरी सवाल था, कितने लोगों के नाम सामने आ रही है सर? अभी फर्द बयान दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। इस संबंध में अभी इस समय कहना कुछ भी उचित नहीं होगा। तो जैसा कि आपने वहां के एसपी अमरीश राहुल को सुना, पूरी जानकारी उस घटना के बारे में उन्होंने साझा की, बताया कि क्या कुछ उस दौरान हुआ था, किस तरीके से उनको पता चला, फिर उनके तरफ से क्या एक्शन लिया गया, कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं। उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी कि विधायक का कोई भी परिवार उस आवास में फिलहाल नहीं रह रहा था, लेकिन उनके देवर के बेटे जिसका नाम गोलू बताया जा रहा है उसके शामिल होने की और उसके दोस्तों के इस
हत्याकांड में शामिल होने की बात कही जा रही है। आपको बताएं कि जो मृतक हैं उनके परिजन के तरफ से भी इस संबंध में कुछ बातें बताई गई हैं। क्या कुछ उनकी मां के तरफ से कहा गया है वो पहले आप सुनिए। लड़ाई झगड़ा तो नहीं था सर। हाँ, क्या जानकारी हुआ आपका, कैसे आपकी बेटा की मौत हुई है? जानकारी हुआ सांझ के तो हाँ। मुर्गा लाया, रोटी ले गया घर से और मुर्गा लाया होटल में बनाया और फिर सब खाया पिया और एगो एने गया लड़का मुनमाथा से एगो बाजार देने गया तो आवाज़ हम सुने 12 बजे, फिर 12 बजे तक हम जगल है और फिर कहें कि आएगा ने घर तो नहीं आया तो गेट लगा के चल गया। हम कहें कि अपना आदमी है, हम जानते जरी सुन कुछ होता तब ने कि अपना आदमी में ऐसे होगा तो हम फिर नहीं अथी किए। फिर 12 बजा तब फिर कहा कि नहीं अले है छोटुआ नहीं ले है। परम्परा भाई के फिर कोई फ़ोन कैलके तब कहल कि से नहीं छोटुआ नहीं लो से मारपीट करके रहती है, मारपीट करके से कौन मारपीट किया था? गोलू किया था। गोलू कौन है? गोलू मेरा जाउत है। आपका जाउत है? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमरा मिंटू देवी नाम। क्यों मारपीट किया आपका बच्चा के साथ? तो वही पी खा के किया, क्यों किया से तो हमको पता नहीं है सर। अच्छा, हमको पता रहता तो हम 12 बजे नहीं जाके उसका घर ठकठकाते। फिर हम जरी सुविधाजनक पड़ जाता ने तो हम जाके उसका घर ठकठकाते कि काहे हो। तो अभी आपने मृतक के परिजन को भी सुना, पूरी जानकारी उनके तरफ से भी दी गई। कब क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। बाद में परिवार वाले जो हैं वो घर पर गए और जब दरवाजा खोल कर देखा तो उनके जो बेटा था वो वहां पर मृत हालात में वहां पर पाया गया। उसके बाद पुलिस को ये जानकारी दी गई। माहौल जो है वो पूरे क्षेत्र का थोड़ा गर्म है, सनसनी फैला हुआ है कि क्या कैसे कब हो गया। और इस मामले में विधायक नीतू सिंह के आवास होने की बात जरूर बताई जा रही थी, लेकिन विधायक की तरफ से भी एक बात स्पष्ट कर दिया गया है कि उनके और उनके देवर के बीच में अलगाव बहुत पहले हो गया था। 10 साल पहले ही वो लोग अलग हो चुके हैं और ऐसे में अगर कुछ भी उनके घर में या उनके तरफ होता है तो उससे उनको नहीं जोड़ा जाए, उनकी छवि धूमिल हो रही है। इसके अलावा पुलिस भी अभी तफ्तीश में जुटी है कि क्या कुछ हुआ है, क्या सचमुच जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिसका नाम गोलू बताया जा रहा है, उसी के तरफ से ये घटना को अंजाम दिया गया या फिर कुछ और मकसद या और कोई लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो पुलिस पूरी तरह से तफ्तीश में जुटी है। पूर्व मंत्री आदित्य सिंह का जो परिवार है वो अब घेरे में है, क्योंकि एक तरफ नीतू सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका कोई हाथ इसमें नहीं है, लेकिन उनके देवर सुमन सिंह के बेटे गोलू का नाम इसमें शामिल बताया जा रहा है और वही उस दौरान मृतक के साथ मौजूद था कमरे में। ऐसे में पुलिस अभी तफ्तीश में जुटी हुई है और गोलू और उसके दोस्त भी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। तो बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।